गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का एकीकरण कि वर्तमान में हमें राजस्थान जो स्वरूप देखने को मिलता है, जब भारत आजाद हुआ था, आजादी के वक्त ये राजस्थान 19 देशी रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। और इन 19 देशी रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको संगठित करने के पश्चात जो राजस्थान अस्तित्व में आया, वही स्वरूप हमें वर्तमान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी जाना था कि वर्तमान में जो राजस्थान है, इसका जो हम एकीकरण पढ़ रहे हैं, ये एकीकरण जो प्रक्रिया थी, ये 18 मार्च 1948 से आरंभ होकर 1 नवंबर 1956 में पूरी हुई थी। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो राजस्थान के एकीकरण के जो 7 चरण थे, अलग अलग नामों के चरण थे। ठीक है, हर नए चरण में कुछ परिवर्तन आ रहे थे, आएंगे तो हम इसको देखेंगे। तो इस दौरान हम लोगों ने कल की क्लास में राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण को पढ़ा था। पहले चरण के अंतर्गत हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पहले चरण के अंतर्गत राजस्थान की 4 रियासतों को एक किया गया था। और किसका निर्माण किया गया था? मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण था, उसका क्या नाम था? मत्स्य संघ का निर्माण। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण था 18 मार्च 1948 को पूरा हुआ और प्रथम चरण भी पूरा हुआ, मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। तो अब हम राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण को पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण, जिसको पूर्व राजस्थान भी कहा जाता है और द्वितीय चरण भी इसी को कहा जाता है। जैसे कि प्रथम चरण भी इसी को कहा जाता है और मत्स्य संघ का निर्माण भी पहले चरण को कहा गया था। ठीक है, तो द्वितीय चरण के अंतर्गत क्या हुआ? राजस्थान की 9 रियासतों, कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर, इन राजस्थान की 9 रियासतों और एक ठिकाना। ये देखिए, कुशलगढ़ क्या था? ठिकाना था। हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि 3 ठिकाने थे, तो कुशलगढ़ भी उसी 3 ठिकानों के अंतर्गत था। तो 9 बड़ी रियासतों और एक ठिकाना कुशलगढ़, इनको क्या किया गया था? संगठित करके एक किया गया था। और द्वितीय चरण के अंतर्गत इसी का ही निर्माण हुआ था, मतलब इनको ही एक किया गया था और राजस्थान के एकीकरण की द्वितीय चरण को पूरा किया गया था। देखिए, आप लोगों को मैं रियासत और ठिकाने में थोड़ा सा अंतर बता देती हूँ। देखिए, दोनों में क्या अंतर है? जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि तोपों की सलामी दी जाती थी। ठीक है, तोपों की जो सलामी है वो किसको दी जाती थी? रियासत को ही दी जाती थी, ठिकानों को नहीं दी जाती थी। मतलब रियासत की जो वैल्यू थी या जो महत्व था वो ज्यादा था, किसकी बजाय? ठिकानों की बजाय रियासत का जो मतलब जो वैल्यू थी या जो मूल्य था वो ज्यादा था। ठीक है, तो इस तरह द्वितीय चरण के अंतर्गत 9 देशी रियासतों और एक ठिकाना, इनको क्या किया गया था? संगठित किया गया था और राजस्थान के एकीकरण को पूरा, द्वितीय चरण को पूरा किया गया। तो ये राजस्थान का जो द्वितीय चरण था, या इनको एक कब किया गया? ये गठन कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण संपन्न हुआ था। ठीक है, देखिए 25 मार्च 1948 को। ठीक है, और ये जो दूसरे चरण में, जो दूसरा चरण था, इसमें जो राजधानी बनाई गई थी वो किसको बनाई गई थी? कोटा को राजधानी बनाया गया था। और जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, और राज प्रमुख किसको बनाया गया था? भीम सिंह को। भीम सिंह का संबंध कहाँ से था? कोटा से था। भीम सिंह का संबंध कोटा से था। और राजस्थान का ये जो द्वितीय चरण था, जिसमें इन 9
रियासतों और एक ठिकाने का को एकीकृत किया गया था। इसका जो उद्घाटन है वो एन.वी. गाडगिल के द्वारा ही किया गया था। तो हम छोटी छोटी चीजों को इसमें याद रखेंगे कि जो पहला चरण हम लोगों ने राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण पढ़ा था उसमें भी जो उद्घाटन करता थे वो एन.वी. गाडगिल ही थे, और द्वितीय चरण में भी उद्घाटन करता कौन है? एन.वी. गाडगिल ही उद्घाटन करता है। तो फिर से देखिए राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण राजस्थान की 9 रियासतों और एक ठिकाने को इसमें एक किया गया था, और 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था, और इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया था, प्रधानमंत्री को कुलाल असावा और राजप्रमुख किसको बनाया गया था? भीम सिंह को बनाया गया था। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गाडगिल ने ही राजस्थान के द्वितीय चरण में जो एकीकरण हुआ था इसका उद्घाटन किया था। देखिए ये जो हम लोगों ने ये 9 रियासत और एक ठिकाने के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये जो रियासत थी राजस्थान की जो है राजस्थान में आती है, देखो इनको ये लगा था कि कहीं इन्हें मालवा में ना मिला दिया जाए। इनको ये लगने लगा था कि इन्हें मालवा में ना मिला दिया जाए, तो इन सभी रियासतों ने समग्र रूप से, समग्र मतलब इकट्ठे, समग्र रूप से ये सिफारिश की थी कि जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा है हमें भी इसी राजस्थान में शामिल किया जाए, ठीक है। और मतलब इन्होंने क्या है, सब इकट्ठे होकर समग्र रूप से सिफारिश की थी। क्यों? क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि इन्हें मालवा में ना मिला दिया जाए, इसलिए इन लोगों ने सिफारिश की थी कि जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा है हमें भी उसी राजस्थान में शामिल किया जाए, ठीक है। तो इस तरह राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण संपन्न हुआ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण को पढ़ेंगे। तो देखिए हर चरण में जो हो रहा है, हर चरण में क्या हो रहा है, राजस्थान का नाम परिवर्तित हो रहा है। देखिए पहले चरण में मत्स्य संघ, दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान, और तीसरे चरण में क्या नाम आ रहा है, संयुक्त राजस्थान का निर्माण, ठीक है। तीसरे चरण में क्या आ रहा है, संयुक्त राजस्थान का निर्माण। देखिए द्वितीय चरण के पश्चात, द्वितीय चरण जैसे कि 25 मार्च को पूरा हुआ था, ठीक है। उदयपुर के जो राजा थे उन्होंने लिखित में ये परामर्श, उन्होंने लिखित में ये बात लिख भेजी कि मुझे भी जो पूर्व राजस्थान या द्वितीय चरण ये जो पूरा हुआ है इसमें मुझे भी एकीकृत किया जाए या मुझे भी शामिल किया जाए। कब? द्वितीय चरण के पूरे होने के 3 दिन पश्चात, ठीक है। 3 दिन पश्चात उन्होंने ये बात कही, किसने? उदयपुर के राजा ने, ठीक है। तो तृतीय चरण के अंतर्गत किसका निर्माण हो रहा है, संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो रहा है। देखिए इसमें क्या हुआ, इसका गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण पूरा हुआ, और राजस्थान के इस एकीकरण के तृतीय चरण के अंतर्गत क्या हुआ, जो उदयपुर था, उदयपुर ने अभी बताया ना तृतीय चरण के 3 दिन पश्चात उदयपुर के राजा ने लिखित में भेजा कि मुझे भी ये जो राजस्थान का एकीकरण हुआ है, पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ है, इसमें मुझे भी शामिल किया जाए। तो राजस्थान के लिए एकीकरण का जो तीसरा चरण था, संयुक्त राजस्थान का निर्माण या संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा गया। इसका गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। तो इस दौरान क्या हुआ था, किसको एक किया गया? तो उदयपुर को पूर्व राजस्थान में मिलाया गया। उदयपुर को पूर्व राजस्थान में मिलाया। तो तीसरे चरण के अंतर्गत उदयपुर का विलय हो रहा है, ठीक है। और किसके अंतर्गत? पूर्व राजस्थान में इसको मिलाया जा रहा है, और इसका जो नाम है वो क्या रखा जा रहा है तीसरे चरण का? संयुक्त राजस्थान का निर्माण। संयुक्त राजस्थान में, पूर्व राजस्थान में उदयपुर का विलय किया
जा रहा है, या उदयपुर को पूर्व राजस्थान में मिलाया जा रहा है। ठीक है, गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। और इसकी राजधानी किसको बनाया गया? उदयपुर को ही इसकी राजधानी बनाया गया। ठीक है, और इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। और राष्ट्र प्रमुख किसको बनाया गया? गोपाल सिंह को इसका राष्ट्र प्रमुख बनाया गया। और देखिए, जो तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो रहा है, इसके जो उद्घाटन करता है वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने तृतीय चरण को पढ़ा। तृतीय चरण इट मीन संयुक्त राजस्थान का निर्माण। इसका नाम क्या रखा है? तीसरे चरण का संयुक्त राजस्थान का निर्माण। संयुक्त राजस्थान में इसमें किसका एकीकरण हो रहा है? पूर्व राजस्थान में उदयपुर को मिलाया जा रहा है। ठीक है, उदयपुर को इसकी राजधानी बनाया, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया, राष्ट्र प्रमुख गोपाल सिंह को बनाया गया। और इसके उद्घाटन कर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका उद्घाटन करता बनाया। इस संघ का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय और तृतीय चरण को पढ़ा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कल हम राजस्थान के एकीकरण के अगले चरणों को पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।